नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 20 मार्च 2022 और यहां पे 21 मार्च 2022 यानी कि सोमवार मंडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के मैक्सिमम शेयर के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करेंगे आप लोग, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। बेहतर होगा आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलती है, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल भी मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर एल ब्लू एंजल 1 किसी एक में। देन अकाउंट ओपन होने के बाद अपने आईडी का स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। याद रखिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन होना चाहिए तभी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से। सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखेंगे और फार्मा इंडेक्स में तेजी बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो फार्मा का जो पिछला रेजिस्टेंस मैंने बताया था वो 13,600 के आसपास बताया था। 13,600 से 700 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ये एक बार ब्रेक हो जाएगा तब आपको इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया वहां तक हम पहुंच सकते हैं, जो कि वही लेवल आता है 13,600 से 700। यानी ये ब्रेक अगर हुआ तो 14,000 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फार्मा में और भी मूव आ सकता है। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस से पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज फार्मा 13,200 से 13,600 के बीच में घूमता रहेगा। एस्ट्राजेनिका सही है, लेकिन ये 2750 के ऊपर मूवमेंट करेगा, उसके पहले नहीं। 2750 के ऊपर अगर ये हर्डल टूटता है तो आपको 2800 के टारगेट बन जाएगा। और विंडो फार्मा देखिए ऊपर तो गया था, लेकिन उसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर के समय से आया और एक रेजिस्टेंस में फंस गया। अब हमें ऊपर देखना है कि क्या इस जोन को ब्रेक करता है, जो कि 655 के आसपास का आता है। 655 के ऊपर निकलने के बाद 660 इंट्राडे टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 680। बायोकॉन की बात करें, देखिए बायोकॉन धीरे धीरे अपना जो है स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ठीक ठाक लेवल है बायोकॉन में। अगर यहाँ पे पोजीशन बनता है तो स्टॉप लॉस 320 रुपये का लगाना होगा। टारगेट ऊपर 340 से 350 का रहेगा। सिप्ला प्रॉफिट बुकिंग 2 दिनों से और आना भी चाहिए। मैंने यही कहा था कि थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। 1020 के आसपास या 1000 के आसपास आता है देन एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर नहीं आया, सेकेंड है कि अगर नहीं आया तो भाई 1080 के ऊपर फिर पोजीशन बनेगा 1100 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब 2.5% की तेजी और अच्छी तेजी चलता हुआ डिवीज लैब में दिखाई दे रहा है। अब जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 4600 का। देखिए पहला तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको वो कंप्लीट कर चुका है। अब इसके ऊपर 4530 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 4600 का देखने का मिलेगा डिवीज लैब में। डॉक्टर रेड्डी सेम इसी तरह से एकदम ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है डॉक्टर रेड्डी में, और अपसाइड का मूवमेंट भी स्टार्ट कर चुका है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट भी डॉक्टर रेड्डी के लगभग लगभग आ चुके हैं, जो कि मैंने दिए हुए थे। और अब ऊपर के साइड में जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 4100 रुपये के आसपास का बनेगा डॉक्टर रेड्डी में। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए 460, नहीं गया और नीचे ब्रेक कर गया 435 के नीचे, तो सेल करेंगे 425 के टारगेट के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया ऊपर 315 को ब्रेक करेगा तो 320 से 325 और 30 का टारगेट देखने को मिलेगा। डॉक्टर लाल पैथलेब अच्छी तेजी बनी, होल्ड नहीं कर पाया। 2825 के ऊपर का सस्टेनेबल क्लोजिंग होना चाहिए। 2800 के ऊपर भी अगर टिक जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2900 2950 के लिए। लुपिन की बात करें, लुपिन में मैंने कहा था ना, बिल्कुल आपको निचला लेवल से बॉटम आउट हो चुका है ये स्टॉक और अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है। नेक्स्ट टारगेट 780 से 800 का बनेगा लुपिन में, और लुपिन मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए भी हैं ऑलरेडी। इसके लुपिन का काम हो गया। लुपिन अब जो टारगेट बनेगा वो 780 के आसपास का देखने को बनेगा लुपिन में। इसके अलावा हम लोग बड़े आपके नोवाटिस, तो देखिए नोवाटिस में भी अच्छा मूवमेंट बन सकता है, लेकिन इसके लिए इसको 625 से 30 का एक लेवल है, उसके हर्डल को, उस रेंज को ब्रेक करना होगा। देन आपको 660 तक का टारगेट भी देखने को बन सकता है। पिरामल 5% की तेजी जबरदस्त, पीएल ने जबरदस्त मूवमेंट किया। एक राउंडिंग बॉटम बैटर को ब्रेकआउट करके पिरामल में गया 2300 के लगभग लगभग हाई इसने लगा दिया। अब जो नेक्स्ट पोजीशन बन सकता है वो 2300 के ऊपर ही बनेगा, 2360 से लेकर 2400 के टारगेट पे। स्टॉप लॉस आप 2170 के आसपास लगा के चल सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक ये कमजोर नहीं होगा। स्टाइस फार्मा मैंने कहा इसका दिन कंप्लीट हो चुका है, गिरावट का कंप्लीट कर चुका है। एक स्टॉप लॉस 305 रुपये के आसपास का लगा के होल्ड करें, और यहीं पर अगर अगर आपने नीचे से 300 के आसपास पोजीशन बनाया 305 पर, तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। नहीं बुक किया तो कोई बात नहीं, नया पोजीशन 342 से 45 के ऊपर बनेगा 360 के लिए। सन फार्मा शानदार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सन फार्मा में देखिए, सन फार्मा में अपसाइड में 915 16 17 इसके ऊपर निकलेगा तो 930 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। सन फार्मा जरूर नजर रखें। टोरेंट फार्मा में
सेम कंडीशन, ऊपर के लेवल 2987 तक का इसने हाई लगाया, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए जिसका प्राइस आता है 2950 रुपये का। उसके ऊपर अगर टिक गया तो ये आपको 3050 के टारगेट। वोकट फार्मा देखिए नीचे अभी भी ये गिरावट में चल रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक राइट इशू शायद आया हुआ है इसके वजह से। हाँ, नया सेल लेवल तब एक्टिवेट होगा जब ये 285 के नीचे जाएगा। अगर ये 285 के नीचे नहीं जाता है देन यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेगा और यहाँ से फिर बाउंस करके अप साइड में ऊपर के एरिया को दिखाना चाहिए वोकट फार्मा में। जेडएस लाइफ की बात करें तो ऊपर के एरिया को 380 के ऊपर निकलेगा तो 395 से 400 का टारगेट, और नीचे अगर ये 370 ब्रेक करता है सेल करेंगे 360 के टारगेट के लिए निफ्टी के फार्मा में जेडएस लाइफ को। तो दोस्तों ये था फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ, और सबसे पहले आईटी इंडाइसेस। आईटी इंडेक्स गिरावट है, यही रेजिस्टेंस एरिया मैंने पिछले बार भी बोला था कि 36,000 के पास इसको मेन हर्डल है। देखिए हाई 36,250 का लगाया, गैप अप ओपनिंग किया लेकिन होल्ड नहीं किया। अगर ये होल्ड कर लेता तो बहुत अच्छी बात है। हमें फिर से रेजिस्टेंस लेवल वही बन चुका है 36,000 36,100, उसके ऊपर टिकेगा तो पोजीशन होगा बढ़िया, अदरवाइज नीचे ब्रेक करता है 35,400 को तो गिरावट होगा। इस हिसाब से बिरला सॉफ्ट पे आपको नज़र रखना चाहिए। तो बिरला सॉफ्ट अगर अप साइड में निकलता है 455 से 60 के ऊपर तो देन आपको एक बार 470 का इंट्राडे टारगेट मिल सकता है। कोफोर्ज में मूवमेंट आया है और ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम कर सकता है जिसका प्राइस 4550 रुपये का आता है। अप साइड में अगर ये 4450 को ब्रेक करेगा तो 4550 तक जा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें, ऊपर 1200 का हर्डल, अगर ये 1200 को ब्रेक कर जाता है देन 1225 से 1250। एचसीएल टेक्नोलॉजी आईटी में इसका चार्ट बेहतरीन है और बेहतरीन मूव भी किया है। तो अब नया पोजीशन अगर आपने बनाना है तो 1220 के ऊपर बनाएंगे, 1240 से 1260 के लिए। अगर सेल करने की इच्छा हो तो 1185 के नीचे सेल करिएगा, उसके पहले नहीं करेंगे। इन्फोसिस की बात कर ले, देखिए इन्फोसिस ने जो हाई लगाया था 1923 रुपये का, तो अंततः वो हाई कंप्लीट कर चुका है जिसका जो इंतजार था, तो दोबारा से 1900 के लेवल को ये क्लेम कर गया। हालांकि 1920 पे ओपन होने के बाद इसने लो भी लगाया 1834, यानी 100 पॉइंट गैप कर दिया, इसने खत्म कर दिया। अब सपोर्ट बन गया है वापस 1850 का, इसके नीचे आने पे थोड़ी गिरावट बढ़ेगी जो 1825 तक जा सकता है और 1800 तक। एक बार वापस से ऊपर जाने के लिए इसको फिर से 1860 से 1870 के लेवल को ब्रेक करना होगा। जस्ट डायल 2% का मूव किया लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। 790 के ऊपर निकलने के बाद आपको एक मूवमेंट बनेगा जो 820 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है जस्ट डायल। एल&टी इन्फोटेक अच्छा मूव किया, अगर सोमवार को 6200 के ऊपर निकलता है, 6200 के ऊपर निकलता है तो एक बार 6400 के टारगेट भी दिखाएगा। माइंड ट्री देखिए इस जगह पर अगर मिलता है 3850 के आसपास तो ये एक अच्छा बाय जोन होता है, और इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ से ही ये ऊपर बाउंस कर रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ टच किया और ऊपर चला गया। दोबारा अगर इस जगह पे आता है तो एक बार छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता है। अगर नहीं आया तो 4100 के ऊपर फिर बाय करेंगे 4200 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात कर ले, निचला लेवल 3080 के नीचे सेल करेंगे 3040 के लिए, ऊपर जाने के लिए 3200 3180, 3180 से 3200 का एक लेवल है, उसके ऊपर अगर एम्फासिस निकलेगा तो ही पोजीशन बनाएंगे। इन्फोएज यानी नौकरी 2% का मूवमेंट अप साइड में 4700 को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट टारगेट 4800 का। पेटीएम की बात कर ले 597 चलाया, देखिए पेटीएम में अगर ये 570 के नीचे निकल गया तो 550 तक के टारगेट आपको दिखा देगा, और हो सकता है ये 540 भी चला जाए। तो अच्छे खासा जो हम लोगों ने लेवल की मांग किया था कि अभी नहीं लेना है नहीं लेना है, इस तरह से मैं पेटीएम में कंटिन्यू बोलता रहा, अंत में वो काम आ गया जो प्राइस में बोल रहा था कि 600 से 700 का आएगा तब देखा है। अब इसमें आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन लगा दिया है, रोक लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से परेशानी और भी बढ़ गया है। तो उसको खैर देखेंगे, और भी नीचे मिल जाए, सस्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए जाना तो है, अब आज जाएगा कि 20 दिन बाद जाएगा कि 6 महीना बाद नहीं पता, लेकिन जाएगा ज़रूर ऊपर, लेकिन थोड़ा सा भी इसको टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि कुछ भी ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसका पिटाई होना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा अवॉइड करके भी चले।
टाटा इलेक्सी 3% ऊपर रहा। अब साइड में ये 7800 का एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे। टीसीएस की बात करें, टीसीएस में अब ऊपर जोन को ब्रेक करने के लिए इसको 3725 का लेवल है, ब्रेक करेगा तो 3800, अदरवाइज 3650 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 3600 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा बॉक्स के ऊपर जैसे ही टेक महिंद्रा 1530 को ब्रेक करेगा पोजीशन लीजिए 1560 से 1600 के टारगेट के लिए। विप्रो ठीक ठाक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 610 के ऊपर नया पोजीशन 620 से 630 के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद ना आईटी पे व्यू। चलेंगे ज़रा मेटल इंडाइसेस की तरफ। और मेटल में देखें एक एक करके, तो मेटल में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट रहा और ऊपर जो रेजिस्टेंस है आप देखिए 6300, अगर उसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है और नीचे ब्रेक करता है 6100 के नीचे, 6100 के नीचे, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा मेटल में। आपको नज़र रखना है। अडानी इंटरप्राइज 3% की तेजी और शानदार काम भी फिनिश कर गया अडानी इंटरप्राइज। अब देखिए ज़बरदस्त मूव किया है अडानी इंटरप्राइज ने। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ये लेवल दिया हुआ था कि भाई 1760 के ऊपर निकलेगा, 75 के ऊपर 1800 1825 के टारगेट आपको बनेंगे। और एग्जैक्ट हाई देखें तो 1823 रुपये 60 पैसे का इसने ही हाई लगाया। तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 1850 का, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 दिनों की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी अगर देखने को मिले तो उसमें घबराना नहीं है अडानी इंटरप्राइज में। एपीएल अपोलो फेवरेट स्टॉक है, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 955 के ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट 1000 का। नीचे सेल करना होगा तो भाई 900 के नीचे करिएगा, उसके पहले नहीं। 895 के ज़्यादा बेहतर होगा। कोल इंडिया अपर जोन के लिए 180 का रेजिस्टेंस, ब्रेक करेगा 185, सपोर्ट एरिया 170 के नीचे सेलिंग होगा। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को में बड़े फंड हाउस इसमें सेलिंग का पोजीशन कर रहे हैं। ऊपर 585 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 600 और नीचे अगर ब्रेक कर गया 570 तो सेल करेंगे 560 के इंट्राडे टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेते हैं, 125 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन करेंगे, हालांकि 120 के ऊपर भी अगर निकल जाए तो 125 का टारगेट ये दिखा देगा। हिंदुस्तान जिंक निचला लेवल पे मिला तो अच्छी बात है, यहाँ पर 300 के आसपास, नहीं तो फिर ऊपर है 315 के ऊपर निकला 320 से 25 का टारगेट देगा। जिंदल स्टील ने काफ़ी मशक्कत के बाद ब्रेकआउट किया है अपसाइड में फिर से। आप पीछे देखें तो ये कई बार इसको रिजेक्ट कर चुका है। अब ये नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस जो है ऊपर वो 490 के आसपास में बनाता हुआ दिख रहा है। एक बार ये 490 के ऊपर अगर हो कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 500 510 के टारगेट भी बना सकता है जिंदल स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील सेम कंडीशन, ब्रेकआउट कर चुका है जिंदल स्टील ऊपर के साइड में। अब फिर से अगर निकलने के लिए तैयार है 690 के ऊपर पोजीशन, 700 720 के टारगेट के लिए। मोइल की बात करें 175 76 के ऊपर निकलेगा तो 180 से 85 का टारगेट बनेगा। नेशनल एल्युमिनियम देखिए, ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए वो अप साइड में अपर और लोअर कर रहा है। अगर ये नीचे 112 को ब्रेक करेगा तो कमजोर होगा, अदरवाइज बिल्कुल सही जगह है। 118 19 के ऊपर निकलता रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट 125 का भी दिखाएगा। एनएमडीसी ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 155 का थोड़ा हर्डल है, उसके ऊपर निकलेगा तो 160 का। रत्नामणि मेटल 2300 के ऊपर लेंगे, उसके पहले नहीं। सेल पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप पर 85 रुपये के आसपास का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्टील 1300 का फिर से फाइनली ब्रेक किया और फिर से टारगेट दे सकता है ये 1340 रुपये के आसपास, और 1350 इसके ऊपर निकलेगा तो 1400 के टारगेट की तरफ भागेगा। गिरावट तब होगी जब ये 1265 के नीचे गिरेगा तब। वेदांता की बात कर ले, वेदांता में भी नेक्स्ट रजिस्टर से 385 से 86, उसके ऊपर निकलेगा 390 से 95 का टारगेट। ब्लेस्पर्म कॉर्प में अगर मूवमेंट 155 के ऊपर 53 54 के ऊपर भी अगर निकलता है तो अच्छी बात है, 160 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें, 16,370 के आसपास की क्लोजिंग। 16,500 600 के ऊपर दोबारा निकले तो 17,000 का टारगेट, 16,200 के नीचे निकले तो 16,000 का टारगेट। बजाज फाइनेंस सही है, यहाँ से ये ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 7,050 के ऊपर निकले तो 7200 का नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा। यहाँ से एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा है। चोला फाइनेंस फाइनली वो ब्रेक कर गया 720 के ऊपर, यही लेवल चाहिए। अब वो नेक्स्ट टारगेट 740 का दे सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये एक दिन भी इसने रेड कैंडल नहीं बनाया, देखें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, तो इसको ध्यान रखना कि मे भी यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बने तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि कंटिन्यू स्टॉक 7 से 8 दिनों तक पॉजिटिव ही जा रहा है।
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर वाले लोग स्टॉप लॉस 135 का लगा के होल्ड कर सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 367 का हाई लगा, टारगेट 370 का था। उम्मीद है आपको कल मिल जाना चाहिए अगर ये 368 के ऊपर निकलता है तब। एल&टी फाइनेंस बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट, और मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए एल&टी फाइनेंस पर नजर रखिए। 72 के ऊपर निकला हुआ, 74 से 76 का नेक्स्ट टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस ठीक है, बाय ऑन डीप करके चलेंगे। एम&एम फाइनेंस की बात करें तो एम&एम फाइनेंस भी नेक्स्ट टारगेट अब जो वापस हमारा 160 रुपये के आसपास है, 160 का टारगेट आपको मिल जाएगा एम&एम फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस 1300, देखिए ये बहुत ही क्रूशल जोन है इसका। 1325 के नीचे गिरने के साथ इसके में गिरावट बढ़ सकता है, जो टारगेट वापस आपको 1300 के नीचे दिखाएगा। अगर वह इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल यही जगह है जहां से ये इसे बाउंस करके जा सकता है। एसआर ट्रांसफिन अप साइड में अगर 1160 के ऊपर निकलता है तो मूवमेंट करेगा 1200-1220 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।